नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से डॉक्टर एस बी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के मानसरोवर खंड के पंक्तियों की व्याख्या के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक या जनक हैं, ठीक है ना। और उन्होंने अपने को पत्नी माना है और ईश्वर को पति, ठीक है ना। इस माध्यम से आराधना की है, ठीक। आइए हम मानसरोवर खंड के पदों की व्याख्या देखते हैं। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोवर चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सब चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रसबेली, कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई सो मकवारी बकुचन भाती, कोई सो मोर सिर पावती, कोई जाहि जूहि सेवती, कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेसर, कोई कुजा सतबर चमेली, कोई कदम सुरस रसबेली। चली समय मालती संग फूल कमल कोमोल, वेद रहे गण गंधर्व पास परम दामोल, ठीक है ना। आइए हम व्याख्या देखते हैं। अब यहाँ पे आप प्रसंग क्या लिखोगे? प्रसंग लिखोगे इस अवतरण में, यानी इस पंक्ति में जायसी जी ने उस समय का वर्णन किया है जब पद्मावती अपने सहेलियों के साथ मानसरोवर नामक तालाब या झील में स्नान करने जाती है, ठीक है। जायसी ने उनके हास्य विनोद और हटकेलियां जल क्रीड़ा का बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया है, ठीक। यही आप प्रसंग में लिखोगे। आइए व्याख्या देखते हैं कि एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोवर चली नहाई, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जायसी जी कहते हैं कि एक दिन एक तिथि अर्थात पूर्णमासी की तिथि थी, एक दिन पूर्णमासी की तिथि थी, ठीक। पद्मावती स्नान, जो पद्मावत महाकाव्य की नायिका है पद्मावती, वह स्नान करने के लिए मानसरोवर नामक झील में गई, ठीक। पद्मावती ने सब सखियों को बुलाया। जब पद्मावती स्नान करने के लिए गई तो उन्होंने अपने सखियों को बुला लिया तो वे सब सखियां ऐसा प्रफुल्लित मानो कि फूलती हुई फूलबाड़ी, ठीक। कह रहे हैं क्या? फूलबाड़ी मतलब फूलती हुई फूलबाड़ी हो, मतलब बाग बगीचों में जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के फूल रहते हैं, उसी प्रकार क्या कहते हैं, नागमती की सखियों का मन भी प्रफुल्लित हो रहा है, ठीक, गदगद हो रहा है। आइए चलते हैं। जिस प्रकार फूलबाड़ी में नाना भांति के फूल होते हैं, अनेक प्रकार के फूल होते हैं, उसी प्रकार इन सखियों में कोई चंपा के पुष्प के समान थी तो कोई कुंद के पुष्प के समान थी, ठीक। अन्य सखियां केतकी कसा केतकी के पुष्प गुच्छों की भांति थी, ठीक है ना। तुलना कर रहे हैं फूलों से, ठीक, कि कोई चंपा के समान सुंदर थी, कोई क्या के केतकी के फूल के समान सुंदर थी, मतलब तुलना कर रहे हैं। कौन सा अलंकार है? तो तुलना करना उपमा अलंकार है ना। जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां होता है उपमा अलंकार, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अन्य सखियां कोई केतकी के समान, केतकी के फूल के समान सुंदर थी। अब कोई मौलश्री की भांति, एक मौलश्री का होता है, ऐसा कुछ होता है जिसको हम सिर पर ही धारण करते हैं, जिसे गजरा बोलते हैं, गजरा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि कोई मौलश्री रूपी गजरा की भांति
पुष्पित और पल्लवित थी। ठीक, कोई जात युतिका एवं सेवती के फूलों के समान थी। युतिका एवं केतकी के फूलों के समान थी। कोई सोन जरद, कोई एक सोन जरद फूल का ही नाम है, कोई सोन जरद तथा कोई केसर के समान थी। कोई सोन जरद तथा कोई केसर के समान थी। ठीक है ना। तथा कोई हर श्रृंगार और नाग केसर के समान थी। हर श्रृंगार का एक होता है पौधा, देखा है आप लोगों ने, हर श्रृंगार का एक पौधा होता है। ठीक, और पौध मतलब उसके फूल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे श्रृंगार के नहीं श्रृंगार का, हर श्रृंगार का नाम है ये पौधा, हमने देखा है उसको, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हर श्रृंगार और नाग केसर के समान थी। कोई सफेद जंगली गुलाब, कोई सफेद जंगली गुलाब, कोई हजारा गेंदा, ठीक, हजारा गेंदा के समान, ठीक है ना। तथा कोई चमेली के फूल के समान। क्या हो, ये सब उपमा दी जा रही है और तुलना की जा रही है, क्योंकि नायिका जब स्नान करने जाएगी मानसरोवर नामक झील में तो उनके साथ सखियां भी रहेंगी, सीधी सीधी बात, और जल क्रीड़ा भी करेंगी। ठीक, हटकेलियां भी करेंगी। ठीक, आगे चलते हैं। वे सभी सखियां मालती रूपी पद्मावती के साथ, क्योंकि मालती का फूल जो होता है बहुत ही सुगंधित होता है, उसके सुगंध के बराबर किसी फूल की सुगंध नहीं है, इसीलिए पद्मावती को मालती का फूल मान लिया गया और बाकी सब सखियों को अन्य का फूल, जैसे केसर, ठीक, चंपा, ठीक, केतकी, हरसिंगार, इनके उदाहरण मान लिए। ठीक है, वे सभी सखियां मालती रूपी पद्मावती के साथ चलती हुई, मालती रूपी पद्मावती के साथ चलती हुई ऐसी शोभायमान, ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो मानो जन जानो प्रेक्षालंकार, मानो कमल के साथ कोकाबेली कुमुद फूली हो, कोकाबेली कुमुद फूली हो। ठीक है ना, कमल के साथ कोकाबेली कुमुद फूली हो, मतलब कमलिनी, कमल के साथ कमलिनी खिली हो, कली कमलिनी खिली वाली हो, उगने वाली हो। ठीक है, ये करें। उनकी सुंदर सुरभि से, उनकी सुंदर हवा से, सुरभ मतलब हवा, ठीक, हवा से भ्रमर रूपी रस, क्योंकि भंवरे को किसका प्रतीक माना गया है, रस लोलुपता, क्योंकि कहीं भंवरे क्यों मरने लगते हैं, क्योंकि जिस फूल पे अधिक रस होता है उसी पे भंवरे मरते, इसलिए भंवरों को क्या कवियों ने बहुत प्रेम माना है भंवरों को, क्योंकि भंवरे क्या है, चंचल होते हैं और रस लोलुपता होती है, प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। उनकी सुंदर हवा से भ्रमर रूपी रसिक मतलब आनंद का रस लेने, मीठा रस, ठीक, रसिक गुण मुक्त होने लगते हैं। रसिक, भ्रमर रूपी रसिक क्या होते हैं, फूलों के गुण को देखकर उन पर मंडराने लगते हैं, प्रसन्नचित्त होने लगते हैं और मनमुग्ध हो जाते हैं। ठीक, अब आप इसमें काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखोगे, काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखोगे। पहली बात की जायसी की भाषा क्या है, अवधि। ठीक, अलंकार कौन सा है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, जायसी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है। ठीक, उत्प्रेक्षा का बादशाह, क्योंकि जायसी ने अपने पद्मावत नामक महाकाव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत अधिक प्रयोग किया है। ठीक है ना। रस कौन सा है, पद्मावत महाकाव्य में पूरा रस कौन सा है, श्रृंगार रस। ठीक, आप लोग पद्मावत की अगर स्टोरी जानना चाहते हो तो पद्मावती मूवी सभी लोग देख लेंगे, वही सेम स्टोरी है इस पद्मावत महाकाव्य की।
इसी पद्मावत महाकाव्य से पद्मावती मूवी की स्टोरी ली गई है। ये जायसी का ही है, ठीक है ना। अब कवि ने यहाँ पर प्रकृति के, मतलब यहाँ पर जो कवि है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। फूल को क्या, फूल तो निर्जीव है लेकिन फूल को सजीवता प्रदान किया है ना। हाँ। फूल को सजीवता, मानवीय रूप दे दिया है, मानवीय रूप दे दिया है फूल को, फूल को मानवीय रूप दे दिया है, ठीक है ना। अभी वीडियो बन रही है, हम क्लास में नहीं ले सकते, नहीं अभी ठीक है, कर दी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। आइए अब और देखते हैं, इसमें छंद क्या लिखोगे आप, छंद, दोहा और चौपाई, ठीक है। और गुण कौन सा है, माधुर्य गुण। शब्द शक्ति कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो जायसी द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोवर खंड के पंक्तियों की व्याख्या बताई, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।